आज की क्लास में स्टूडेंट ने पूछा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। जैसे मैंने आपको दिया 5, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो देखिए किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उस पर्टिकुलर नंबर के इक्वल या उससे लेस जितने भी इंटीजर आएंगे उसके इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 5, मुझे चाहिए 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5 के इक्वल या 5 से लेस जितने भी इंटीजर होंगे, अब चूंकि 5 एक इंटीजर है तो उसमें 5 भी इंक्लूड होगा, उसके बाद 4, 3, 2, 1, 0, -1 ऐसे बहुत सारे इंटीजर आ जाएंगे। उन सभी इंटीजर में सबसे जो ग्रेटेस्ट होगा, तो उन सभी इंटीजर में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5 है, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया 7.9, तो 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो देखिए 7.9 से लेस जितने भी इसके इक्वल या उससे लेस, अब चूंकि 7.9 तो कोई इंटीजर है नहीं तो उससे लेस इंटीजर क्या आएगा, 7, 6, 5 डॉट डॉट डॉट, और उन सभी इंटीजर में सबसे जो ग्रेटेस्ट होगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 7 है, तो 7.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 7 होगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया माइनस का 2.5, तो -2.5 के इक्वल या उससे लेस जितने भी इंटीजर होंगे, अब चूंकि -2.5 कोई इंटीजर तो है नहीं तो उससे लेस इंटीजर होगा -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, उन सभी इंटीजर में सबसे ग्रेटेस्ट है, तो सबसे ग्रेटेस्ट आपका -3 है, तो -2.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा -3। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगर बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो उसको हम लोग लिखते हैं f(x) = स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, स्क्वायर ब्रैकेट में x लिख लें, वो होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। और अगर इसके हम लोग डोमेन की बात करें तो यहाँ पर आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज में हमेशा आपको कोई ना कोई एक इंटीग्रल वैल्यू ही मिलने वाली है, इंटीग्रल वैल्यू के अलावा आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही मिलेगी। तो उसका जो रेंज होता है वो ऑल इंटीग्रल वैल्यू होता है।